हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड फ्लो। हार्ट के द्वारा ब्लड फ्लो कैसे होता है बॉडी में। जैसे कि सबसे पहले हम हार्ट के बारे में जानेंगे। हार्ट का इंटीरियर में लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था हार्ट की लेयर के बारे में। अब इसके बारे में हार्ट के बारे में जानेंगे थोड़ा सा इंटीरियर में। यहाँ तक हमने कवर किया था इंटीरियर को। जैसे कि हार्ट इज़ द डिवाइडेड इंटू ए राइट एंड लेफ्ट बाय द सेप्टम। राइट और लेफ्ट सेप्टम में जो है हार्ट को डिवाइड किया गया है। जैसे कि द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल में डिवाइड किया गया है हार्ट को। तो 2 एट्रिया जैसे कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, और वेंट्रिकल जैसे कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरह से इनको 4 चैम्बर में डिवाइड किया गया है हार्ट को। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हार्ट हैज़ 4 बल्ब रखता है। जैसे कि दैट परमिट द फ्लो ब्लड फ्लो ऑफ द ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। यानी कि ब्लड को जो है ब्लड फ्लो होता है उसको जाने देता है ब्लड को वन डायरेक्शन में बिटवीन एट्रिया और वेंट्रिकल कॉल्ड कहा जाता है। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो है बल्ब होते हैं उनको कहा जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर बल्ब। जैसे कि एट्रिया और वेंट्रिकल जो है उनके बीच में बल्ब है तो उसको कहा जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर बल्ब। राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर बल्ब हैज़ 3 फ्लैप्स, यानी कि 3 फ्लैप्स रखता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है। और इन कस्प्स इनको फ्लैप्स और कस्प्स बोलते हैं। तो ये से कहा जाता है ट्राइकस्पिड बल्ब, यानी कि 3 फ्लैप रखता है। कितने रखता है? 3 फ्लैप रखता है, 3 फ्लैप्स रखता है, तो इसलिए कहा जाता है ट्राइकस्पिड बल्ब। कस्पिड बल्ब, ट्राइकस्पिड बल्ब कहा जाता है इसे। ट्राइकस्पिड बल्ब कहा जाता है किसको? राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर बल्ब। राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर जो बल्ब है वो रखता है 3 बल्ब, इसलिए कहा जाता है ट्राइकस्पिड बल्ब। इसके बाद में एट्रियोवेंट्रिकुलर बल्ब जो है 2 कप्स रखता है एंड कॉल्ड, इसको कहा जाता है बाइकस्पिड बल्ब। प्लेस ऑफ ऑफन पल्मोनरी आर्टरीज एंड कॉल्ड पल्मोनरी बल्ब एंड लेफ्ट सम एट्रियोवेंट्रिकुलर बल्ब्स। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट। हार्ट के द्वारा ब्लड फ्लो कैसे होता है यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। उसके बारे में स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे स्ट्रक्चर के थ्रू। जैसे कि द इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर सुपीरियर वेना केवा ब्रिंग ऑक्सीजन पुअर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी इनटू द राइट एट्रियम। यानी कि जो होता है ब्लड जो होता है राइट एट्रियम में आता है। जी, इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा ब्रिंग ऑक्सीजन पुअर यानी कि डी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो राइट एट्रियम में आता है। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर द पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है, पल्मोनरी आर्टरी जो है कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल से करती है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है द लंग्स तक। द पल्मोनरी वेन ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन जो होती है क्या कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम से। इसके बाद में द आयोर्टा कैरी करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द बॉडी फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है आयोर्टा। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से पार्ट है हार्ट के, वो यहाँ पर आप देखेंगे। इधर ये है हमारा सुपीरियर वेना केवा हो जाती है, ये हो जाती है आयोर्टा। इधर ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स है। बाइकस्पिड वॉल्व जैसे कि यहाँ पर टू वॉल्व है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है बाइकस्पिड वॉल्व। और इसको किसको कहा जाता है बाइकस्पिड वॉल्व? जैसे कि लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियो वेंट्रिकुलर जो बल्ब होते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर बल्ब है लेफ्ट, तो उनको कहा जाता है बाइकस्पिड वॉल्व। इसमें टू वॉल्व कप्स है, इसलिए इधर हो जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व क्यों कहते हैं? यहाँ पर 3 कप्स है, इसलिए ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। पल्मोनरी वेन, ये क्या होता है कि पल्मोनरी वेन है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में इन्फीरियर वेना केवा,
इन्फीरियर, ये इन्फीरियर वेना कब हो जाती है, ये आयोटा लोअर बॉडी की जो है आयोटा हो जाती है। इस तरह से यहाँ पर जो है हार्ट के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया है, ये ब्लड फ्लो आपने जान लिया है। इसके बाद में आप देख सकते हैं ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, ब्लड सप्लाई हार्ट टू द हार्ट, इसके बारे में हम जानेंगे अब। एट्रियल सप्लाई बाय द राइट लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज ब्रांच फ्रॉम द आयोटा, आयोटा से फ्रॉम द आयोटा इमीडिएटली डिस्टल टू द आयोटा वॉल्व, आयोटिक वॉल्व। इसके बाद में हार्ट रिसीव करता है 5% ऑफ द ब्लड पम्प्ड फ्रॉम द हार्ट से द कोरोनरी साइनस विच ऑफर्स इनटू द राइट एट्रियम। कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम, कार्डियक जो कंडक्टिंग सिस्टम है उसके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम, कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम हार्ट प्रोसेस द प्रॉपर्टी ऑफ ऑटोरिदमिसिटी हार्ट फॉर्म बाय द मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स फाइबर्स इन द मायोकार्डियम। इलेक्ट्रोसाइकल इम्पल्स सेल्फ जनरेटेड, इम्पल्स क्या होती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है, सेल्फ जनरेटेड होती है। इम्पल्स रैपिडली ट्रांसफ़र फ्रॉम द ऐसे नोड से ट्रांसफ़र होती है रैपिडली टू द वेंट्रिकल्स तक। सो कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द हार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड जंक्शनल टिश्यू, इसे कहा जाता है जंक्शनल टिश्यू कहा जाता है। इसके बाद में पेसमेकर है, थोड़ा इनके बारे में हम जान लेते हैं। पेसमेकर है स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट फ्रॉम द विच इम्पल्स हार्ट बीट आर प्रोड्यूस। एक्साइटेबिलिटी है जैसे एबिलिटी ऑफ टिश्यू टू गिव रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस को रेस्पॉन्स देती है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्सटेंट पोटेंशियल है, इनके बारे में थोड़ा आप जान लीजिएगा। इतना भी अगर आप करते हैं तो ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी होगा, पास होने के लिए इतना काफ़ी होता है। कंपोनेंट ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स जैसे कि साइनोट्रियल नोड, ऐसे नोड जिसे वो कहते हैं साइनोट्रियल नोड है। ऐसे नोड के बारे में हम जान लेते हैं। साइनोट्रियल इज द सुपीरियर पार्ट ऑफ द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम की सुपीरियर वॉल है जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना केवा की बिलो होती है ये ओपनिंग। ऐसे नोड सेल रेगुलर जनरेटेड इम्पल्स बिकॉज दे आर इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल यूजुअली बिटवीन द 60 to 90 टाइम्स ए मिनट, 60 to 90 टाइम एक मिनट में। एट्रियोवेंटिकुलर नोड जैसे कि सिचुएटेड इन द बॉल ऑफ द एट्रियल सेप्टम नियर द एट्रियोवेंटिकुलर वाल्व के पास में। ए बी नोड ऑल्सो हैज़ ए सेकेंडरी पेसमेकर फंक्शन। क्या है, ए बी नोड जो होती है ऑल्सो हमेशा सेकेंडरी जो है पेसमेकर फंक्शन करती है। कार्डियक साइकिल के बारे में हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें जानेंगे। कार्डियक साइकिल है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। कार्डियक साइकिल जो है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे कार्डियक साइकिल को। अगर आपको जो है हिंदी मीडियम से स्टूडेंट हैं आप और आपको पास होना है तो इतना आप पढ़ेंगे तो भी आपके लिए इजी लैंग्वेज में ये नोट्स दिए गए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, पास आप आराम से हो सकते हैं इस तरह से ये पढ़ के भी। इस वीडियो हमने कवर कर लिया है, हार्ट को ब्लड फ्लो कंप्लीट कर लिया है, कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।